देखिए, इसके पहले हम लोग कुछ बेसिक पढ़े प्रतिशत चैप्टर का। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल में दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करने का मतलब है कि इसमें कुछ मेथड दिया होता है जो आपको हम बताएंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज को हल करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम होगा। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ किलोग्राम कह रहा है और यहाँ पे ग्राम कह रहा है। तो आप मेथड 1 देख लीजिए। मेथड वन देख लीजिए कि ये रियल में बनता कैसे है। तो 3 किलोग्राम है, तो 3 किलोग्राम यानी 3 केजी हम बोल सकते हैं। 3 केजी का कह रहा है, तो का मतलब गुना होता है कितना प्रतिशत। तो पता नहीं है तो मान लीजिए x प्रतिशत कितना है, 12 है, 12 लिख दिए। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 3 केजी है और यहाँ पे ग्राम में दिया था। देखिए यहाँ ग्राम में दिया था, ग्राम में दिया हुआ था, तो हम इसको भी ग्राम में बदल लें। तो 3 केजी को ग्राम में बदलने के लिए आप 1000 से गुना करेंगे और x परसेंट को हम लिख सकते हैं x और परसेंट को बटा में हम 100 लिख सकते हैं और बराबर 12। अब कैलकुलेट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा 30x अब बराबर 12। फिर x बराबर हो जाएगा 12/23। काटेंगे 6 से, 6 दूना 12 और 6 6 से काटेंगे 6 दूना 12, 6 5 30। यानी x की वैल्यू x बराबर कितना आया 2/5%। इतना। इसको और तोड़ सकते हैं। 2/5% को कितना तोड़ सकते हैं, तो डिवाइड कर लीजिएगा, इतना आएगा। तोड़ेंगे तो 0.4% टूटेगा। लेकिन मेथड 2 देखिए, मेथड 2 कैसे बनेगा। मेथड 2 कैसे बनेगा वो चीज़ देख लीजिए। मेथड 2 कैसे बनेगा। मेथड 2 इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि जिसके बगल में का लगा हो वो हमेशा बट्टा में रहता है। तो यहाँ पे 12 ग्राम है तो ऊपर रहेगा, और का किसके बगल में लगा है 3 किलोग्राम का, तो का तो ये बटा में रहेगा। तो 3 केजी में है तो हम 1000 से गुना कर देंगे तो ग्राम में बदल जाएगा। अब बताए थे पिछले वीडियो में कि परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। चलिए अब इसको कैलकुलेट करिए। 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा 12/23 कटेगा, 6 दूनी और 6 बचे, फिर ये कटे 2/5% आया। अब इसी को लिखिएगा तो 0.4%। ये आपका मेथड से बताए और ये ट्रिक से बताए, आपको जो समझ में आए उसे समझिए। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन है। अभी कह रहा है, देखिए कुछ नहीं है, बस समझिए। यहाँ पे दे रहा है 4:5 बराबर इतना, यानी 4:5 बराबर कितना परसेंट। तो हम नहीं जानते हैं तो हम लिख सकते हैं ना 4। इसको हम बटा भी लिख सकते हैं, ऐसे बटा लिख सकते हैं। इस रेशियो का मतलब बटा होता है और बटा 5 लिख सकते हैं। अब बराबर है तो हम बराबर दे देंगे। और यहाँ कह रहा है कितना परसेंट, तो मान लो x, आप परसेंट का मतलब बटा में 100 और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप गुना कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इधर गुना कीजिएगा तो 400 और इधर कीजिएगा तो 5x। 5 से काटिएगा तो ये कटेगा आपको 80 बार में, यानी x की वैल्यू कितना आया 80, यानी 80% का ही आंसर। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन है इसी तरह। करे 432 का 6.2/3% कितना होगा। तो ऐसे इसको लिखिए, सॉल्व इसको करते हैं।
तो 432 का मतलब गुना, इसे तोड़िएगा, 6 दूनी 3 छक 18 या 2 20/3 प्रतिशत में आया। तो ये तो 3 छक 18 या 2 20/3, ये तो क्या आया प्रतिशत का। ये तो नॉर्मल भी ना आया, 3 छक 18 और 2 20/3 प्रतिशत है। चलिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 432 इंटू 20/3। आई प्रतिशत जो है इसको हम 100 से तो हमेशा गुना करेंगे क्योंकि लिखते हैं। चलिए, अब इसे काटेंगे हम, 3 से इसको काटेंगे तो कटेगा 3 एकम 3 और 3 चौका 12, 3 चौका 12। अब करेंगे तो 144 गुने हो जाएगा मेरा 20 और बटा में हो जाएगा मेरा 100। चलिए, अब इसे करेंगे तो 288, इतना ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो बटा में 100। तो फिर जब इसे करेंगे तो 2 बटा में 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यही तो आएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर तथा उसके हर में 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो वो भिन्न क्या है। भिन्न पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि भिन्न होता क्या है। तो भिन्न बराबर होता है भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो हम अंश को क्या मान ले x और हर को क्या मान ले y। अब आइए बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर, तो अंश कितना है x। अब 10% वृद्धि करने पर, 10% वृद्धि का मतलब है कि 110, और हर में कह रहा है हर में 12% कम कर देने पर। तो 12% कम का मतलब कि परसेंट में हम 12 घटा के लिखेंगे, तो कितना, कोई भी चीज़ 100% पर खरीदाता है, अब 12% कम कह रहा है तो 88% लिख सकते हैं। और बराबर कितना दे रहा है कम कर देने में, 15 बटा कितना हो जाता है 64 हो जाता है, 15/64। चलिए कैलकुलेट करते हैं। इसे काटेंगे, 11 से काटिएगा तो 10 बार में कटेगा, और इसे 11 से काटिएगा तो ये 8 बार में कटेगा, कोई दिक्कत। चलिए, अब यहाँ से फिर काटेंगे 2 से तो ये कटेगा 2 से 4 बार में, आई कटेगा 5 बार में। तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x × 5 और y × 4 अब बराबर 15/64। देखिए, बराबर के ऊपर ऊपर कटता है तो 5 से काटेंगे तो 5 त्रिका, और बराबर के नीचे नीचे भी कटता है तो 5, ऐसे 4 से काटेंगे तो 16 चौका 64, है ना। अब मेरा मान कितना आएगा, तो यहाँ x अब बटा y अब बराबर 3/16। इसी का ना वैल्यू पूछ रहा था जी, इसी का ना, क्योंकि भी पूछ रहा था भिन्न क्या था। भिन्न हम क्या माने थे, अंश बटा हर, यानी x/y। तो x/y का मान कितना आ गया 3/16। आंसर हो गया आपका। चलिए, उसके बाद हम 5वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दिए, 5वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसकी मासिक खर्च इतना है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप मेथड 1 देख लीजिए, 2 मेथड आपको बता देते हैं इसमें। मेथड 1 देख लीजिए। मेथड 1 कर रहा है तो हम जानते हैं कि आय माइनस खर्च बराबर होता है मेरा बचत। तो कह रहा है यहाँ पे एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, तो
हमें ये पता नहीं है कि मतलब वो कितना, मतलब उसकी, मतलब वो कितना मतलब में खरीदा है। तो कोई भी चीज़ परसेंट में 100% पे खरीदाता है, 100% पर वो खरीदा। उसके बाद कह रहा है 12% बचत करता है। तो क्या करता है, 12% वो बचत करता है। तो 12% बचत करता है, बचत के सामने लिख दिए, ठीक है। अब कह रहा है माइनस, और उसका खर्च कितना दिया हुआ है, मासिक खर्च इतना दिया हुआ है, मासिक खर्च। तो चलिए इसको इधर लाइएगा, इसको इधर लाइएगा ना, परसेंट को परसेंट से घटाइएगा तो ये परसेंट आके घटेगा इधर, तो -12% है ना। ए उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 60%। तो घटाइएगा तो कितना, 88%। 88% की वैल्यू कितना, इतना। तो पूछ रहा है उसकी मासिक आय यानी मंथली इनकम। तो इसे चलिए अब तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कोई भी चीज़ परसेंट में 100% पे लेते हैं, परसेंट में, लेकिन उसका रियल में दाम अलग होता है। तो यहाँ पे 88% का वैल्यू इतना दिया हुआ है, परसेंट से आप परसेंट काट दीजिएगा। चलिए इसे काटिएगा आप, 88 से काटिएगा तो ये कटेगा आपको 220 बार में कटेगा। तो देखिए 88 एकम 88 कटे हैं और 88 से काटे हैं तो 220 बार में ये कटा है। अब देखिए तो इसके ही कई गुना है, 100 गुना है, इसके ही 100 गुना है, तो इसके भी 100 गुना कर दीजिए। तो 220 गुने 100 बराबर कितना आ जाएगा, 22,000 आंसर। ये मेथड आपका 1 हुआ, क्योंकि हम जानते हैं आय माइनस खर्च बराबर बचत, यानी हम इतना आया, इतना खर्च हो गया, तो इतना बचबे ना करेगा। वहीं तो परसेंट में आया 100%, खर्चा कितना हुआ, माने जो जो कह रहा है वही चीज़ हम डाले हैं और उसके बाद कैलकुलेट किए हैं, कुछ है नहीं। चलिए अगर आप मेथड 2 देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, मेथड 2। थोड़ा सा सोचिएगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कह रहा है एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 12% बचत करता है और करता है, यदि उसकी मासिक खर्च इतना है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, यानी मंथली इनकम। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 12% वो बचत करता है। तो कोई भी चीज़ परसेंट में कितना पे खरीदा जाता है, तो कोई भी चीज़ परसेंट में 100% पे खरीदा जाता है। तो 100% में वो खरीदा और 12% बचत किया, तो खर्च कितना किया होगा। तो हम 100% में से 12% माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि वो खर्च कितना किया होगा। तो खर्च किया मेरा 88%, यही ना है जी। तो 88% का ना वैल्यू दिया है, परसेंट में कितना, परसेंट में वैल्यू 88%, लेकिन रुपया में वैल्यू कितना, तो रुपया में वैल्यू 19,360। ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं मासिक, मतलब पूछ रहा है मासिक आय, यानी एक महीने में उनकी आय कितनी है। तो परसेंट में कितना, 100%, लेकिन रुपया में हमको ज्ञात करना है। तो बताए हैं 88 एकम 88 काटिएगा, 88 काटिएगा तो 220 बार में ये कटेगा। तो इसके ही बताए ना अभी 100 गुना, तो फिर इसके भी 100 गुना कर लीजिए। तो 100 गुना 220 बराबर 22,000, 22,000, 22,000 हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा सूत्र की ज़रूरत पड़ेगा, फॉर्मूला का। अधिक पूछता है तो मान लीजिए ए की आय x है, ठीक है। तो कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो इसके लिए इसका फार्मूला आता है x, और अधिक कहे तो जोड़ दिए। आप प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं। ये आपका फार्मूला हुआ।
आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये तो फार्मूला हुआ। तो x का वैल्यू कितना 25%, 25 और बटा 100। अब वृद्धि कह रहा है तो जोड़कर और उसके बाद कितना 100 से आप मल्टीपल कर दीजिए। चलिए तो 25 अब बटा में जोड़ेंगे तो 125 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल। तो 25 से काटिएगा 25 बचे कटता है और 5 से काटिएगा तो 20 कटेगा, यानी 20% आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। ठीक ऊपर वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कमी। तो कमी तो बस x फार्मूला है और 100% माइनस एक्स, क्योंकि कमी कह रहा है। वृद्धि कहता तो जोड़ के और कमी कहता तो घटा के, बस यही करना है कुछ नहीं। तो चलिए ये फार्मूला है आपका, ये फार्मूला है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो x कितना है 20%, 20% लिख दिए भाई। 100 माइनस 20 और 100 से गुना कर दिए परसेंट में बदलने के लिए। चाहिए कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 20 और इसको घटाएंगे तो 80, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो इसे काटिएगा तो 4 बार में कटेगा, इसे काटिएगा तो 25 बार में कटेगा, यानी 25%। कह रहा है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी 25%। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को कितनी खपत, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इसका खर्च ना बढ़े। वृद्धि की बात कर रहा है ना, तो वृद्धि का बात कर रहा है तो फिर हम लोग फार्मूला सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इसका खर्च ना बढ़े। अब इसको सॉल्व करते हैं फार्मूला पे, बस ऊपर वाला ही फार्मूला। ठीक है, तो ऊपर वृद्धि की बात कर रहा है तो हम 100 जोड़ के बनाएंगे, 100 में x जोड़ देंगे और 100 से मल्टीपल कर देंगे, फार्मूला है। चलिए कैलकुलेट जब इसे हम करेंगे तो कितना है 20%, तो 20 और बटा में 100 अब प्लस x की वैल्यू 20 और गुने 100। चलिए अभी हो जाएगा मेरा 20 अब बटा में कितना 120, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से मल्टीपल। इसे काटेंगे तो 6 बार में, इसे काटेंगे तो 3 बार में और इसे काटेंगे 50 बार में। अब 50 से करेंगे 50 बटा 3, इसको तोड़ेंगे प्रतिशत तोड़ेंगे तो 16.2/3% आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा है उमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण का मतलब पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। यानी कहने का मतलब है उसे पास करने के लिए, उत्तीर्ण में पास होता है, पास करने के लिए 36% अंक चाहिए था। उसने 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से वो अनुत्तीर्ण यानी फेल कर गया। तो पूर्णांक ज्ञात करें, टोटल पूर्णांक कितना था, कितना का वो एग्ज़ाम दिया था, ये चीज़ पता करना है। तो ऐसा क्वेश्चन है, परीक्षा वाला क्वेश्चन है, तो आप पास बराबर पास बनाइएगा, पास करके, नहीं तो फेल बराबर फेल करके बनाइएगा। तो चलिए हम पास करके बनाते हैं। पास 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 करा दिए बराबर पास। तो उसे पास करने के लिए कितना परसेंट अंक चाहिए था 36%। चलिए
और उसने कितना अंक प्राप्त किया, 24% अंक प्राप्त किया। लेकिन कितना अंक से वो फेल रहा, 9 अंक से। तो इन 9 अंक अगर उसको आ जाता तो वो पास कर जाता। तो हम चलिए इसको पास करा देते हैं। 9 अंक जब जोड़ दिए तो ये पास कर गया, इसलिए पास बराबर पास बना। तो चलिए परसेंट को परसेंट से ला के घटाइए, तो ये इधर आएगा तो 36% माइनस 24% बराबर 9। अब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 12% बराबर 9। तो आपसे क्या पूछ रहा है, पूर्णांक। तो परसेंट में पूर्णांक कितना, कोई भी चीज़ परसेंट में टोटल का मान 100% होता है, 100%। तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कटाइएगा, ऐसे कटाइएगा तो 3 चौका, और इसे कटाइएगा तो 3 तिया, इसे कटाइएगा तो 25 एकम 25, 24 4 एकम 4, और इसे काटिएगा तो 25 बार में कटेगा। तो इसके ही कई गुना है, इसके ही 25 गुना है, तो इसके भी 25 गुना कर दीजिए। तो 3 गुने 25 यानी 75 आंसर। ये चीज़ समझ में आया। यहाँ पे 12% हम माइनस किए तो 12% का वैल्यू इतना आया है। तो कह रहा है पूर्णांक यानी टोटल। तो पूर्णांक परसेंट में कितना, कोई भी चीज़ का टोटल परसेंट में 100% होता है, लेकिन उसका मान अलग होता है। उसका मान जो आता है, तो 100% का वैल्यू कितना हो, यहाँ 75, लेकिन परसेंट में कितना, 100%। चलिए आगे देखिए। कह रहे एक कस्बे की जनसंख्या इतना है, इसमें 5% वृद्धि दर से वृद्धि होती है, 5% वृद्धि होती है। तो कह रहा है 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। तो एक कस्बे की जनसंख्या सॉल्व करते हैं इसको। एक कस्बे की जो जनसंख्या है, एक कस्बे की जनसंख्या है वो कितना है, 17,640। 5% की वृद्धि होती है, तो हम कितने साल, 2 साल, तो 2 बार बढ़ाएंगे तो 105 बटा 100। 105 लिखने का मतलब हुआ कि कोई चीज़ 100% पे 100% होता है, 105 5% वृद्धि हो रहा है तो 105 लिखे। चलिए फिर दो वर्ष के लिए कर रहा है तो एक बार और लिखेंगे बटा 100। ये जितना वर्ष के लिए कहता है, 3 वर्ष के लिए कहता है 3 बार बढ़ाते, 2 वर्ष के लिए कर रहे हैं 2 बार बढ़ाएंगे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसे काटेंगे तो 2 जीरो है, 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो का हो जाएगा। चलिए इसे काटेंगे, इसे काटिएगा तो 20 बार में कटेगा, इसे काटिएगा 21 बार में कटेगा, 21 बार में कटेगा। फिर काटिएगा इसे, तो इसे काटिएगा 5 से तो 5 चौका कटेगा, और इसे काटिएगा तो फिर 21 बार में कटेगा। फिर 4 से काटिएगा इसे तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 एकम 4, यानी आपका आया 441 गुने 21, 21 है, सॉरी 21 है, 21 गुने 21। चलिए यहाँ लिख देते हैं 441 गुने 21 गुने 21। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट कीजिए, तो 441 में गुना कीजिएगा। चलिए इसे गुना कीजिएगा तो ये आएगा 19, 44, 81। गुना कीजिएगा आएगा, इतना ही आंसर आएगा। चलिए इसमें का फर्स्ट नंबर बना दिए हम लोग। अब सेकेंड नंबर बनाते हैं। सेकेंड नंबर कर रहा है, ये 2 वर्ष बाद का कह रहा था। फर्स्ट नंबर जो 2 वर्ष बाद का आंसर आया है, यानी कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या इतना था, तो 5% से अगर वो बढ़ रहा है तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। लेकिन अब पूछ रहा है आपसे 2 वर्ष पूर्व का, यानी पहले का। तो 2 वर्ष पहले का पता नहीं ना है जी कितना रहा होगा, ये तो वर्तमान है, यानी ये मतलब वर्तमान है, तो वर्तमान ना दिया हुआ है, तो हमें पता नहीं है कि 2 वर्ष पहले कितना था। तो 2 वर्ष पहले मान लीजिए x था। अब क्या 5% वृद्धि से बढ़ता है, तो 105 बटा 100, और फिर 105 बटा 100, क्योंकि 2 वर्ष कह रहा है। और तो जब ये 5% वृद्धि हो गया तो कितना आ गया, 17,000 इतना आ गया।
इतना आ गया। तो फिर कैलकुलेट करते हैं, तो फिर इसे काटेंगे तो 21 बार में कटेगा 5 से, और ये 20 बार में कटेगा। फिर इससे काटेंगे तो 21 बार में, और फिर कटेगा 20 बार में। चलिए 400, अब इसे हम करेंगे तो x गुने 441 अब बटा कितना आएगा 400 बराबर 176400। तो फिर हम इसे जब काटेंगे तो कटेगा कितना 441 बार में कटेगा, 441 बार में कटेगा। आप काट के देख लीजिएगा, यहाँ पे ऊपर कटा था इसलिए हमको पता है तो हम काट दिए। अब इसमें क्या कीजिएगा 441 गुने 441 कीजिएगा, नहीं 441 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 400 दिया हुआ है। 400 गुने 441 ऐसे गुना कीजिएगा तो 4 और 4 चौका 16, 16 1 1700 इतना आया। सॉरी, यहाँ पे काटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, आप इसी चीज़ को यहाँ फिर से देख लीजिए। यहाँ पे कटने में प्रॉब्लम हो गया है। तो x था और 105% 2 बार बढ़ेगा, फिर यहाँ पे 105 और बटा 100, टोटल 17,6,400 था। तो इसे काटेंगे तो 21 बार में, इसे काटेंगे 20 बार में, इसे काटेंगे 21 बार में, इसे काटेंगे 20 बार में। तो फिर हम इसे हो जाएगा x बराबर हो जाएगा मेरा 400, x इंटू 441 बटा 400 हो जाएगा, और यहाँ पे 17,64,00। तो इससे जब हम काटेंगे ना तो ये पूरी आपको कटेगा 400 बार में, और यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, 441 बार में हम कटा दिए, इसलिए आंसर मेरा नहीं आया। तो फिर यहाँ पे कीजिएगा, अब x बराबर 400 गुने 400 बराबर हो जाएगा आपका 1600। चलिए आपका आंसर 1600 आया। यहाँ पे 1600 नहीं, 4 चौका 16 और 2 जीरो और आएगा, है ना। इतना आपका आंसर हो गया। यहाँ पे प्रॉब्लम होने का मतलब ये क्वेश्चन, मतलब इसका आंसर गलत आने के पीछे रीज़न था कि यहाँ पे हम कटाने में प्रॉब्लम कर दिए। खैर उसके लिए सॉरी। इतना आएगा, यानी 2 वर्ष पूर्व इतना था और 2 वर्ष बाद इतना था। देखिए, इसको देखिए, ये आर.एस. अग्रवाल का मतलब प्रतिशत चैप्टर का कुछ सॉल्यूशन, मैंने क्वेश्चन था उसको हम सॉल्यूशन किए। पूरी चैप्टर पढ़ाएंगे, आर.एस. अग्रवाल पूरे बुक को पढ़ाएंगे। आप लोग देखिए, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, कमेंट भी। थैंक्स।